दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मध्य प्रदेश में अप्रैल में दूसरी बार आंधी बारिश का अलर्ट। 19 से 21 अप्रैल तक 24 जिले में बदलेगा मौसम। अप्रैल महीने में दूसरी बार मध्य प्रदेश में आंधी बारिश का दौर शुरू होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 19 से 21 अप्रैल के बीच 21 जिलों में मौसम बदलेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन भी भीगेंगे और इससे पहले 2 दिन गर्मी का असर रहेगा। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो चुका है। अगली खबर, इंदौर हाईकोर्ट के निर्देश पर धार भोजशाला का साइंटिफिक सर्वे किया जा रहा और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक्सपर्ट से जीपीएस जीआरएस कार्बन डेटिंग के लिए खुदाई भी करवा रही है। रिपोर्ट कोर्ट में 29 अप्रैल तक पेश की जा सकती है और इससे यह पता लग सकता है कि भोजशाला की संरक्षित इमारत मूल रूप से मंदिर है या फिर मस्जिद। यहाँ पर हर मंगलवार को आम लोगों के द्वारा पूजा, जबकि शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है और हिंदू पक्ष ने इसे मंदिर बताते हुए याचिका दायर कर दी है। उसी पर यह सर्वे पिछले महीने शुरू हुआ था। सर्वे के दौरान कुछ नए तथ्य के सामने आने का दावा हिंदू पक्ष ने किया और उनका दावा है कि जो नए फैक्ट सामने आए उस लिहाज से यह मंदिर है। अगली खबर, इंदौर नगर निगम में 28 करोड़ का घोटाला। जमीन के अंदर हुए कामों के लगाए फर्जी बिल, ठेकेदारों के हवाले आईडी पासवर्ड। राज्य के इंदौर नगर निगम में हुआ 28 करोड़ रुपए का फर्जी बिल घोटाला। इससे कहीं अधिक का होने की आशंका है। अफसरों को भी शक है कि ठेकेदारों की गैंग ऐसे कई मामलों में भुगतान करवा चुकी हो और जमीन के अंदर हुए ऐसे कामों के लिए करोड़ों रुपए का भुगतान किया जा रहा था, जिनका वेरिफिकेशन आसान नहीं है। और इस गैंग ने अफसरों के फर्जी दस्तखत ही नहीं किए, उनकी कार से फाइलें तक गायब करवाई और यहाँ तक कि विभागीय आईडी और पासवर्ड का भी इस्तेमाल किया गया। अगली खबर, राज्य के शिवपुरी जिले में पुश्तैनी जमीन बेचने से नाराज 2 बेटे पहले तो 56 साल के पिता को ट्रैक्टर पर बांधकर गांव से 15 किलोमीटर दूर ले गए और उसके बाद नशे में धुत दोनों बेटों ने पिता को पीट कर मार डाला। हैरत की बात यह है कि हत्या के बाद भी दोनों कहते रहे कि वो तो सिर्फ दोनों पैर तोड़ना चाहते थे और पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया है। और शिवपुरी में कोलारस अनुभाग के इंदार थाना क्षेत्र स्थित सिमलाई गाँव में ये घटना हुई है। बता दें कि शिवपुरी के सिमलाई गाँव में खंडहर घर के बाहर हनुमंत लोधी का शव मिला था और उसके बाद जांच की गई थी। अगली खबर, राजधानी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के पूर्व महापौर सुनील सूद और वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद प्रियंका मिश्रा समेत कुछ पार्षद एवं पूर्व पार्षद कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। भोपाल लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा और जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी दोनों को साथ लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के बंगले पर मुलाकात करने पहुंचे थे और पचौरी ने दोनों को भाजपा का गमछा पहनाकर स्वागत किया। सुरेश पचौरी ने कहा कि दोनों ने भाजपा में शामिल होने की इच्छा जताई है। अगली खबर, मिशन 29 पर पीएम मोदी की धुआंधार प्लानिंग। 6 दिन में 5 लोकसभा सीटों को करेंगे कवर। बता दें कि अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 नारा दे चुकी है और जिसको लेकर भाजपा के दिग्गज लगातार मध्य प्रदेश के दौरे प्रचार रोड शो कर रहे। अब इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी खुद बैक टू बैक एमपी के दौरे पर रहने वाले हैं और पीएम मोदी सागर, बैतूल, भोपाल, दमोह और पुरैना में चुनाव प्रचार करने आएंगे। अगली खबर, वोट डालो फ्रिज टीवी घर लेकर जाओ। पोलिंग बूथों पर निकाला जाएगा लकी ड्रॉ। वोट डालो और फ्रिज, टीवी, बाइक या वॉशिंग मशीन घर लेकर जाओ। वोटिंग वाले दिन पोलिंग बूथों पर ही लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और दिन में कुल 3 ड्रॉ निकाले जाएंगे और वोटिंग खत्म होने के बाद लकी ड्रॉ भी निकाला जाएगा। और यह बम्पर ऑफर वोटर्स को दिया गया है। 6000 से भी ज्यादा इनाम वितरित किए जाएंगे और यह ऑफर मध्य प्रदेश के भोपाल प्रशासन ने दिया है वोटर्स को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु और वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह स्कीम लॉन्च की गई है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मतदाताओं को लगेगी 3 करोड़ की अमिट स्याही। मध्य प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के 5.5 करोड़ वोटरों की उंगली पर 3 करोड़ रुपए की स्याही लगेगी और यह अमिट स्याही की शीशियां कर्नाटक से भोपाल पहुंच गई है। और इस अमिट स्याही की विशेषता है कि उंगली 15 दिन तक नहीं छूटती है। बता दें कि लोकतंत्र के उत्सव में मतदान वाले दिन अमिट स्याही का विशेष महत्व होता है और मतदान करने से पहले वोटर्स की उंगली पर मतदान कर्मी द्वारा स्याही लगाई जाती है। बड़ी खबर, आयुष्मान कार्डधारी मरीज भी ले पाएंगे एयर एम्बुलेंस की मुफ्त सुविधा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज करने वाले आयुष्मान कार्डधारी मरीज भी एयर एम्बुलेंस के पात्र होंगे और एयर एम्बुलेंस के माध्यम से बड़े शहरों तक आयुष्मान कार्डधारी मरीजों को लेकर जाया जाएगा। साथ ही कहा कि एयर एम्बुलेंस की सुविधा मुफ्त होगी।
छिंदवाड़ा पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग अपने निजी कार्य के लिए हवाई सेवा का उपयोग करते हैं, मगर मध्य प्रदेश की सरकार गरीबों के लिए हवाई सेवा का प्रबंध कर रही है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हवाई बेड़े में की है कटौती, कहा कि ध्वस्त कांग्रेस के सामने संसाधनों की आवश्यकता नहीं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों के लिए रन जारी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी लोकसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही। इसका उदाहरण यह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 10 हेलीकॉप्टर और 4 चार्टर्ड प्लेन किराए पर लिए थे, जबकि अब लोकसभा चुनाव में महज 2 हेलीकॉप्टर और 2 चार्टर्ड प्लेन ही किराए पर लिए गए हैं। बता दें कि हवाई बेड़े में कटौती के पीछे बीजेपी वजह बता रही और ध्वस्त कांग्रेस के सामने ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्यूज सीरीज का 26वां सवाल है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई, और इसमें पहला ऑप्शन है 1975 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1947 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 2000 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 2008 ईस्वी में। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख के सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक और बड़ी खबर, माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की 1 करोड़ 10 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। अब केवल 1% उत्तर पुस्तिकाएं ही जांची जा रही है, जो किन्हीं कारणों से रोक दी गई थी। बोर्ड अधिकारी का कहना है कि मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है और अब रिजल्ट तैयार करने पर काम चल रहा और इसमें 10 दिन लगेंगे। रिजल्ट अप्रैल के आखिरी सप्ताह यानी 22 से 25 अप्रैल के बीच घोषित किया जाएगा। एमपी बोर्ड की दोनों श्रेणियों का रिजल्ट इस बार भी एक साथ ही आएगा। अगली खबर, मध्य प्रदेश की जेलों में 8000 कैदियों ने तनाव कम करने के लिए सप्ताह भर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश की 6 जेलों के लगभग 8000 कैदियों ने तनाव, अवसाद और नकारात्मक भावनाओं को कम करने के उद्देश्य से 1 सप्ताह के योग कार्यक्रम में भाग लिया और कहा कि यह कार्यक्रम आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत लोगों के जीवन को बदलने के जेल अधिकारी के प्रयासों का हिस्सा है। और उनके मुताबिक यह कार्यक्रम संपन्न हुआ और भोपाल केंद्रीय जेल के अधीक्षक राकेश भांगरे ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि 6 जेलों के लगभग 8000 कैदियों को इस पहल से लाभ हुआ है। बड़ी खबर, राज्य के उज्जैन जिले में सिपरा में गंदगी के कारण मर रही रोजाना कई मछलियां, बदबू से परेशान हो रहे श्रद्धालु। सिपरा नदी में फैली गंदगी का असर अब जलीय जीव पर होता नजर आ रहा। रामघाट पर कई दिनों से मृत मछलियों के कारण बदबू आने की समस्या सामने आ रही थी और बाहर से स्नान के लिए आए श्रद्धालु भी इसके चलते शिकायत कर रहे। नदी में मछलियों के मरने का सिलसिला कुछ समय से बढ़ गया है और इसका कारण गर्मी और घाट में फैली गंदगी है। और गर्मी के मौसम में नदी का गंदा जल तेजी से सड़ता है और इसके अलावा तापमान बढ़ने से पानी में घुलत ऑक्सीजन का स्तर भी कम हो जाता है। इस मौसम में मछलियां अन्य मौसम की तुलना में ज्यादा मरती है और ऐसे में प्रशासन को और ज्यादा सफाई एवं जल में ऑक्सीजन स्तर बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। अगली खबर, गिद्धों के लिए खुलेगा पहला रेस्टोरेंट। गिद्धों के लिए एक अनूठा रेस्तरां भोपाल में खुलने वाला है। उन्हें केमिकल फ्री भोजन मिलेगा और इसके लिए भोपाल 1 डिवीजन और मदर बुल फॉर्म के बीच एक MOU साइन किया गया है। दरअसल गिद्धों की बढ़ती संख्या और घटते भोजन को देखते हुए भोपाल वन मंडल ने गिद्धों के लिए भोजन व्यवस्था करने का निर्णय किया है और इसके तहत मदर बुल फार्म के मवेशी मरने के बाद गिद्ध रेस्तरां में लाए जाएंगे। और प्रदेश में 2019 में वल्चर गन्ना में 9449 मिले थे और वर्ष 2024 में इनकी संख्या बढ़कर औसतन 10,000 हो गई है। अगली खबर, रीवा कलेक्टर ने बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण फैसले। जिला निर्वाचन अधिकारी और रीवा कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में कई महत्वपूर्ण बैठकें की है और बैठकों के संबंध में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी पर सख्ती बरती जा रही है। वहीं शांति भंग होने की आशंका पर कई अपराधियों के जिला बदर कर दिए गए हैं। साथ ही बोरवेल हादसे के बाद जिले भर में खुले बोरवेल का सर्वे करवाया जा रहा। रीवा जिले में बताया गया है कि चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और 127 लोग ऐसे हैं जिनकी अनफिट होने की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से की जा चुकी है। लापरवाही पर 47 लोगों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 20,000 से भी ज्यादा वोटर ID और आधार कार्ड फर्जी हैं। स्टेट साइबर पुलिस की पड़ताल में खुलासा किया गया और मामले में बिहार से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 10वीं पास इस आरोपी ने फर्जी वेबसाइट के जरिए ये दस्तावेज तैयार किए हैं।
स्टेट साइबर एडीजी योगेश देशमुख ने बताया कि आरोपी रंजन चौबे बिहार के चंपारण का रहने वाला है और उसे 12 अप्रैल को अरेस्ट किया गया था। भोपाल लाने के बाद 3 दिन तक रिमांड पर रखा गया है और पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 7 महीने पहले वेबसाइट बनाई थी और इस पर आधार, वोटर आईडी और पैन का फॉर्मेट बनाया था। वेबसाइट ओपन करते ही ऑप्शन मिलते थे। अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। चीन से आई खबर के बाद टाटा ग्रुप की कंपनी के शेयर में तूफानी तेजी आई है। बता दें कि चीन से खबर आई कि सोडा एस की कीमतें 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है और इस खबर के बाद ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए सोडा एस बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कंपनियां सोडा एस बनाती है, ऐसे में कंपनियों के लिए बहुत पॉजिटिव है क्योंकि इससे कंपनियों को भी दाम बढ़ाने का मौका मिलेगा। बता दें कि टाटा केमिकल्स की कंपनी है। इस खबर के बाद शेयर 3% बढ़कर 1130 रुपए के पार पहुंच गया है, जबकि एक महीने में शेयर 4% गिरा है। दूसरी कंपनी DCW है और खबर के बाद शेयर 3% बढ़कर 56 रुपए के पार पहुंच गया, जबकि एक महीने में शेयर 13% बढ़ा है। और तीसरी कंपनी GHCL है। इस शेयर में भी तेजी आई है और एक हफ्ते में शेयर 1% बढ़ चुका है।